नमस्कार। न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे क्योंकि एक और सपा नेता के बेटे पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें धमकी देने, मारपीट और साथ ही साथ अपहरण का आरोप है। और इन्हीं आरोपों के तहत अब पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। लेकिन अब इसी के साथ उपचुनाव को लेकर भी इस पर क्या असर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि अगर बात करें हम अजित प्रसाद की, जो कि अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जिनको मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का, बिल्कुल, शायद मैं ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल। उतारा जा सकता था। लेकिन अब जिस तरह से ये एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद क्या यहाँ पर पासा पलटता है, उपचुनाव पर इसका क्या असर होगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मिशा, आप ये बताइए कि क्यों ये पूरा मामला सुर्खियों में सामने आया है? देखिए, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये चौथा मामला है जब सामने आया है समाजवादी पार्टी से ही। मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि पीड़ित का आरोप क्या है। उसने ये बताया है पुलिस थाने में कि पहले उसे अजीत प्रसाद और राजू यादव और उसके साथ 15-20 लोग आते हैं और उसे घसीटते हुए एक गाड़ी में बिठाया जाता है। उनके साथ 15-20 लोग रहते हैं और उस पीड़ित इंसान को बहुत ज़्यादा मारा जाता है और उसके बाद एक स्टॉप के बाद दूसरे स्टॉप पर उतार कर उसे गाड़ी के बाहर फेंक दिया जाता है। साथ ही साथ उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है और उसे 1 लाख रुपए पहले दिया जाता है। वो पैसे भी उनसे छीन लिया वापस ले लिए जाते हैं और उसे मार पीट कर उसे भगा दिया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस ने इन पुलिस पे भी आरोपों आएंगे, लेकिन हाँ, उससे पहले हम चाहेंगे कि पूरा मामला बस समझाइए। किस बात को लेकर ये मारपीट होती है, क्यों शख्स बिल्कुल। का अपहरण होता है, जरा ये भी बताइएगा दर्शकों को। देखिए, यहाँ पर ये है कि अजीत प्रसाद के बारे में ये कहा जा रहा है कि कोई आपसी मनमुटाव था, जिस वजह से ये पूरी तस्वीर सामने आई और आपसी रंजिश भी कहा जा सकता है, जिसकी वजह से ये पूरा हम्म। मामला सामने आया और उसके बाद पीड़ित के साथ 15-20 लोग मिलकर ये हम्म। इस घटना को अंजाम देते हैं। किस तरीके से उसे घसीटते हुए लेकर जाते हैं, उसके साथ मारपीट यानी करते हैं। जमीन विवाद का ये हाँ, पूरा ज़मीनी मामला। विवाद को लेकर ये मामला सामने आया था, ज़मीनी विवाद को लेकर और ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस शख्स को जान से मारने की धमकी दी गई। अब यहाँ पर देखिए उपचुनाव आने वाला है और उपचुनाव के लहजे से अगर हम देखते हैं तो लेकिन किस हम तरीके उस पे भी आएंगे, उपचुनाव पर भी आएंगे, लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ जी, किया गया पुलिस है? की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं अजीत प्रसाद के ऊपर और राजू यादव के ऊपर, ये जो आरोप है ये बिल्कुल सही है हम्म। और साथ ही साथ इस आधार पर 3 नामजद यानी कि अजीत प्रसाद, राजू यादव और एक सिपाही है शशिकांत राय और हम्म। 15 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है और कार्रवाई की जा रही है और अगर ये जांच में अगर ये पता चलता है कि जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो सिद्ध हो जाते वाकई हैं। सिद्ध हो जाते हैं तो तो अजीत देखिए, प्रसाद के लिए अजीत काफी प्रसाद की बात हम मुश्किलें हमेशा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर देखें तो बिल्कीपुर सीट इस वक्त बिल्कुल बेहद हॉट सीट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और मिल्कीपुर सीट, जिसमें हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खुद उसका मान संभाले जमीनी हुए स्तर हैं पर उतरकर और कामकाज दौरा कर कर रहे हैं। रहे हैं। बिल्कुल वही समाजवादी पार्टी के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है, बिल्कुल क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से जीत दर्ज की है लोकसभा चुनाव के दौरान, उसी जीत को बरकरार करने के लिए मिल्कीपुर सीट जो है वो प्रतिष्ठा का सवाल समाजवादी पार्टी के लिए भी है। और बिल्कुल ऐसे में अजीत प्रसाद की अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर सीट से उन्हें उम्मीदवार जो है वो कहीं ना कहीं उपचुनाव के लिए घोषित किया गया है। बिल्कुल ऐसे में अब इसी वजह से अजीत प्रसाद है, उनको हम लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर भी इस पे जो है असर देखा जा सकता है जी सीधे तौर पर, क्योंकि प्रत्याशी के तौर पर उनका जो नाम है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो घोषित ही कहीं ना कहीं कर बिल्कुल दिया था। तो अब क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? क्या एक बार फिर से सियासी बवाल? देखिए इसके बाद तो सियासी बवाल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि जो बीजेपी के आईटी सेल के जो मुख्य प्रमुख है अमित मालविया ने पोस्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी के जो नेता है यानी कि अखिलेश यादव जो इतना ज्यादा उनके प्रिय है अवधेश प्रसाद, आज हम्म। उनके बेटे ने इतना बड़ा कारनामा किया है। उसके बाद और एक और मुहावरा भी उन्होंने बोला है कि गाड़ी में बैठे कुछ ऐसा है, गाड़ी में बैठे हुए हैं अगर समाजवादी पार्टी के नेता तो वो गुंडा है। मतलब इन हम्म। शॉर्ट उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन्हें गुंडा घोषित किया है। और यहाँ पर एक और चीज सामने आ रही है कि योगी सरकार को काफी ज्यादा यहाँ पर एक अच्छा मौका मिल गया है समाजवादी पार्टी को घेरने का, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को लेकर योगी सरकार को वो घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पासा है वो उल्टा पड़ गया है। हम्म। एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनका कभी किसी दुष्कर्म के साथ मामला सामने और आता देखिए है। यही वजह है कि इन तमाम चीजों को लेकर, जिस तरह से पूरा अजीत प्रसाद को लेकर पूरा मामला सामने
आया है, तो बीजेपी के जो तमाम नुमाइंदे हैं, तो बीजेपी के तमाम जो नेता है, वो सोशल मीडिया एक्स के जरिए कहीं ना कहीं ये निशाना भी साध रहे हैं कि जिस अवधेश प्रसाद को छाती से लगाकर अखिलेश यादव घूम रहे हैं, आज बिल्कुल। उसी के बेटे अजीत प्रसाद की तरफ से गुंडागर्दी की गई है, अपहरण किया जाता है, उसके साथ मारपीट एक शख्स के साथ की जाती है। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ऐसे गुंडागर्दी, ऐसे बलात्कारियों, क्योंकि बलात्कारियों की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि कोई पहला मामला नहीं है, कोई चौथा पहला ऐसा मामला नहीं, मामला है, बिल्कुल। क्योंकि अयोध्या से ही एक और मामला सामने आया था जिसमें अवधेश प्रसाद का करीबी जो है वो मोहित खान बताया जा रहा बिल्कुल। था। उसके बाद कन्नौज, फिर मऊ और अब ये एक और मामला जो है सामने आया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल अब बीजेपी की तरफ से उठने खड़े किए लगे जा हैं, रहे हैं बिल्कुल। और इसका असर जो है वो आने वाले उपचुनावों में भी देखने को मिल सकता बिल्कुल, है, एक क्योंकि फायदा मिलता नजर आएगा। ये कंफर्म माना जा रहा था कि मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया जाने वाला था, ये ऑलमोस्ट कंफर्म था। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम्म। अगर जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं अजीत प्रसाद के ऊपर, और अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते तो इसके बाद समाजवादी पार्टी के पास क्या विकल्प बचता है कि मिल्कीपुर सीट जो एक काफी हॉट सीट मानी जा रही है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उपचुनाव जो होने वाले हैं उसका उसका पूरा कमान उन्होंने अपने हाथों में लेकर रखा है, जमीनी स्तर पर जाकर वो खुद पूरी बागडोर संभाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी, थोड़े दिन पहले तक समाजवादी पार्टी का तो जो यानी अब मोराल अखिलेश था, यादव के स्टैंड पर भी सबकी निगाहें रहेंगी कि बिल्कुल इसमें क्या बिल्कुल रहता है, क्योंकि बिल्कुल अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने उन अपने नुमाइंदों के आप को बचाव कर साइडलाइन करने की कोशिश की। और बचाव पहले भी जो, किया है एक हाँ तरह बिल्कुल, से। नवाब सिंह यादव वाला जो केस अगर आप देख उसमें लीजिए, डीएनए वहां टेस्ट पर की उन्होंने, बात हाँ होती वहां पर डीएनए टेस्ट की बात हुई। मोहित खान वाले मामले में उन्होंने ये कहा कि हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन तो आप अब अपनी इस वाले मामले में लेकिन किस अब केस इस की बात करेंगे? बिल्कुल, अब इस वाले हम्म। मामले में और आप किस तरीके से खुद को साइडलाइन करेंगे, जाएगा। ये भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। हाँ, और देखिए यही ये इसलिए जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि अवधेश प्रसाद, जिनका नाम कहीं न कहीं वो ले लेकर छाती से लगाकर घूम रहे हैं, बिल्कुल क्या अब भी वही प्यार, वही जो ममता है वो देखने को मिलेगी अवधेश बिल्कुल प्रसाद और उनके बेटे के साथ? तो बिल्कुल अखिलेश यादव को लेकर इसलिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ काफी रही है। उत्साहित नजर आ रही और थी। सियासी पारा जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद जैसा कि आपने बताया कि एक मुहावरे का इस्तेमाल बीजेपी के नेता की तरफ से किया जाता है और हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को बीजेपी पूरी तरीके से भुनाने भुनाने की की कोशिश में कोशिश कर रहेगी। रही है, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी की तरफ से जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, और यहाँ पर अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं मौन है, क्योंकि अभी काफ़ी वक़्त हो चुका है। अभी तक कोई भी अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएँ सामने नहीं आई है। हम्म। ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या अखिलेश यादव का इस बार स्टैंड क्या होगा? क्योंकि जो भी, अगर हम अतीत में जाते हैं, जो ऐसे मामले सामने आए हैं, हम्म। उस पर हमेशा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेता खुद को साइडलाइन करने की कोशिश की। लेकिन अवधेश प्रसाद यहाँ पर काफ़ी और ना अखिलेश कोई यादव कड़ा के एक्शन, फेवरेट और है। कोई कड़ा एक्शन भी ऐसे मामलों में नहीं लिया गया है बिल्कुल। अखिलेश यादव की तरफ से। और ऐसे में अब अखिलेश यादव इस पूरे मामले में किस तरह से निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि मिल्कीपुर सीट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि अयोध्या में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से जीत हासिल की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसके बाद वो फुल कॉन्फिडेंस में है। और मिल्कीपुर सीट पर यही वजह हम देख रहे हैं कि लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, दौरा यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक तरह से पलड़ा जो है वो समाजवादी पार्टी का भारी पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से पूरी तस्वीर सामने आई है, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है अवधेश बेटे अजीत प्रसाद को लेकर, ऐसे में इस पर अब अखिलेश यादव का क्या रुख रहेगा? क्या जो कैंडिडेट के नाम को फाइनल कर दिया गया था, क्या अब वो पासा यहाँ पर पलटते हैं, या फिर क्या कदम यहाँ पर उठाया जाता है? और उपचुनाव को लेकर मिल्कीपुर सीट पर क्या तस्वीर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, यहाँ पर देखना रहेगा। यहाँ पर जो जब विराम लगाते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।